यूएमएस कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक चल रहा था ब्रेन, और ब्रेन से संबंधित हम कुछ बातें पढ़ भी चुके हैं। और ब्रेन जो जहाँ से स्टार्ट होता है तंत्रिका तंत्र से, नर्वस सिस्टम से। अब नर्वस सिस्टम में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, जैसे कि तंत्रिका कोशिकाओं का ये जाल होता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका होती है। ये सब बातें हम पढ़ चुके थे। और ब्रेन में ही हम पढ़ रहे थे कि मस्तिष्क जो होता है हमारे 3 प्रकार का होता है, ठीक है। और ये 3 प्रकार में से हम कुछ मुख्य भाग पढ़ भी चुके थे। अग्र मस्तिष्क हम पढ़ चुके हैं और मध्य मस्तिष्क भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क के बारे में जो हम पढ़ेंगे, पश्च मस्तिष्क 3 टाइप का होता है, ठीक है। जो पश्च मस्तिष्क होता है हमारे पीछे वाले भाग में स्थित होता है, और इसके 3 भाग होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेट, सेरिबेलम और पोन्स, ठीक है। हम इन तीनों भागों का क्या करेंगे, अभी अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा ये मस्तिष्क है, ये हमारा मस्तिष्क है। ये हमारा जो पीछे वाला, ये तो अग्र मस्तिष्क हो गया, और ये मध्य मस्तिष्क हो गया, और ये यहाँ पे होता है पश्च मस्तिष्क। और ये ऐसे स्पाइनल कोड के द्वारा क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। तो स्पाइनल कोड के कनेक्ट होता है। और इस ये जो स्पाइनल कोड है, ये एक न्यूरल कैनाल वो होती है, तंत्रिका कोशिकाएं उनके अंदर से होती है। स्पाइनल कोड हमारे रीढ़ के अंत तक जाती है। अब जो ये होता है पश्च मस्तिष्क, ये 3 प्रकार का होता है। पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ये हमारे जो मस्तिष्क है, ये पश्च मस्तिष्क हमारे जो टोटल मस्तिष्क है, इसके पीछे वाले भाग में स्थित होता है। पश्च भाग में स्थित होता है, पीछे वाले पीछे पीछे के भाग में स्थित होता है, पीछे के भाग में स्थित होता है। अब इसके मुख्य 3 भाग हैं, और ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। और इन तीनों भागों के मिलकर बने होने के कारण इसे कहते हैं स्टेम। सेरिबेलम, इसका जो फर्स्ट भाग है, मुख्य भाग सेरिबेलम, सेरिबेलम। और जो दूसरा इसका भाग है मेडुला ऑब्लोंगेट, ऑब्लोंगेटा। तीसरा इसका भाग है पोन्स। अब इन तीनों भागों के सभी के क्या है, अलग अलग कार्य हैं। अब इनमें सबसे जो मतलब इन सबके अलग अलग कार्यों का निदान हम अध्ययन करेंगे। देखो, सेरिबेलम जो होता है, हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक पेशियां हैं, हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक पेशियां हैं, जैसे कि हमारा हाथ पांव, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारा सेरिबेलम करता है, ठीक है। अगर हमारा सेरिबेलम काम करना बंद कर देगा तो हमारे हाथ और पांव कभी भी नहीं हिलेंगे, ठीक है। तो जो ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण तो कौन करेगा, सेरिबेलम करेगा। और भी हाथ और पांव के अलावा भी हमारे शरीर में कुछ सेरिबेलम जो ऐच्छिक पेशियां हैं, जैसे कि जीभ है, जबड़ा है। अगर जीभ सेरिबेलम काम नहीं करेगा, न तो हम बोल सकेंगे और न ही हमारे मुंह से हम कुछ खा सकेंगे। क्योंकि अगर सेरिबेलम काम करना बंद कर देगा, न तो हम हमारा ये जबड़ा, जैसे कि हम बोल रहे हैं, ये न तो कभी इधर हिलेगा न इधर हिलेगा। और न ही हमारी जीभ, जैसे कि हम कोई भी बात करते हैं तो हमारी जीभ हिलती है, तो ये हिलना क्या कर देगी, बंद कर देगी। क्योंकि सेरिबेलम काम करना छोड़ देता है तो बोलने में भी कठिनाई होगी, और खाने में भी कठिनाई होगी, और चलने में भी कठिनाई होगी, या किसी चीज को उठाने या पटकने में भी हमें तकलीफ होगी, ठीक है। तो सेरिबेलम काम नहीं करेगा तो हमारी जो शरीर की जो ऐच्छिक पेशियां हैं, उनको वो अपना नियंत्रण खो देती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। अब जो सेरिबेलम का जो मुख्य काम है, सेरिबेलम सेरिबेलम जो होता है हमारे ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है, ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है, ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। और जो ऐच्छिक पेशियां जो होती है, वो होती है हमारे हाथ व पैरों में होती है। ऐच्छिक पेशियां हमारे हाथ और पैरों में पाई जाती हैं।
और उन्हीं को कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम करता है। और ये इच्छित पेशियां हमारे मुख और जीभ और जबड़े में भी पाई जाती है, जीभ व जबड़े में भी पाई जाती है, जीभ व जबड़े में पाई जाती है। तो ये तो है हमारा सेरिबेलम, ठीक है। हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक पेशियां होंगी वो सेरिबेलम से कनेक्ट होती हैं। हमारे हाथ और पांव, जितने भी हाथ और पांव हैं, ये किससे कनेक्ट होते हैं, सेरिबेलम से कनेक्ट होती हैं। मुख और जीभ की जो ऐच्छिक पेशियां हैं वो भी सेरिबेलम से कनेक्ट होती हैं। अब जो ये मेडुला ऑब्लोगेट है, इसका जो मुख्य कार्य है, जैसे कि हम खांसते हैं, छींकते हैं या उल्टी करते हैं, या हमारे जो शरीर की जो हृदय धड़कन है मतलब हार्ट बीट्स, इसका कंट्रोल करना, श्वसन को नियंत्रित करना या ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है, मेडुलो ऑब्लोगेट करता है, ठीक है। तो खांसना, छींकना, इन सबका नियंत्रण कौन करता है, मेडुलो ऑब्लोगेट। खांसना, छींकना, उल्टी करना और श्वसन, श्वसन तंत्र, श्वसन को, श्वसन, हृदय धड़कन, हृदय धड़कन और रक्तदाब, रक्तदाब, इन सबका नियंत्रण कौन करता है, मेडुलो ऑब्लोगेट करता है। और भी बहुत सारे कंट्रोल काम करता है। जो हमारे मस्तिष्क में अगर मेडुलो ऑब्लोगेट काम करना बंद कर देगा तो हमारे जो सेक्स से संबंधित जो हार्मोन्स होते हैं वो निकलना बंद कर देते हैं, वो काम नहीं करेंगे, जिससे हो सकता है कि मनुष्य बांझपन का भी शिकार हो जाए। तो यहाँ से जो मेडुलो ऑब्लोगेट है, इसके जो मुख्य कार्य है, खांसना, छींकना, उल्टी, श्वसन, हृदय धड़कन, रक्तदाब। जो हमारा जो हृदय 1 मिनट में 72 बार, ये हमारा जो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, अगर हमारा मेडुलो ऑब्लोगेट काम करना बंद कर देगा तो ये 72 बार की जगह हो सकता है कि ज़्यादा धड़क जाए या ज़्यादा स्पीड से धड़कना स्टार्ट कर दे, और ज़्यादा स्पीड से धड़कना स्टार्ट कर दे तो हमारी जो पेशियां हैं वो अपना संतुलन खो दे या हार्ट हमारा क्षतिग्रस्त हो जाए। तो मेडुलो ऑब्लोगेट का जो सबसे बेस्ट जो काम होता है वो हमारी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और इसको 72 बार धड़कने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। और जो हम श्वसन की जो क्रिया करते हैं, ठीक है, हम सांस लेते और छोड़ते हैं, ये जो सारा काम करता है ये मेडुलो ऑब्लोगेट करता है। अब हम जैसे कि सांस अंदर ले रहे हैं और सांस अंदर लेंगे तो इसको छोड़ने के लिए जो प्रेरित करेगा, मतलब इसको बाहर धक्का कौन देता है, हमारे पेट में डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या करता है, फेफड़ों को ऊपर धकेलता है और फेफड़े बाहर छोड़ते हैं। ये सभी क्रियाएं हम श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो हृदय की धड़कन और रक्तदाब, आपके शरीर में कितनी स्पीड से जो रक्त बह रहा है उसका नियंत्रण कौन करेगा, मेडुलो ऑब्लोगेट करेगा। अब जो ये मेडुलो ऑब्लोगेट होता है, इससे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु, मेरु रज्जु क्या होती है, कनेक्ट होती है, मेरु रज्जु कनेक्ट होती है या जुड़ी होती है। अब जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ये यहाँ से स्टार्ट होकर मध्य मस्तिष्क से हमारे रीढ़ के अंत तक जाती है, और ये किसके अंदर से होती है, जाती है न्यूरल कैनाल के अंदर से होती है, हमारे रीढ़ के अंत तक जाती है। और वो किससे कनेक्ट होती है, मेडुलो ऑब्लोगेट से कनेक्ट होती है। और जो हमारा ये पॉन्स है, ये जैसे कि आपके मुख में लार, ठीक है, लार आदि का क्या करता है, नियंत्रण करता है, लार, आंसू, ठीक है, इन सभी का नियंत्रण कौन करता है, ये लार ग्रंथियां हैं, अश्रु ग्रंथियां हैं, जैसे कि आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, और ये लेक्राइमल ग्रंथियों से क्या होता है, स्त्रावित होता है। लार है तो ये हमारी जो लार ग्रंथि होती है मुख में, उनके द्वारा स्त्रावित होती है। अब हम पढ़ेंगे मेरु रज्जु, और इसी के साथ देखो यहाँ पे जो मेडुलो ऑब्लोगेट है एक काम और भी करता है, ये जो शरीर में जो रस स्त्रावित होते हैं, रस जो स्त्रावित होते हैं, जैसे कि हमारे अमाशय में कुछ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जठर रस का स्त्रावण होता है, उनका नियंत्रण भी कौन करता है, मेडुलो ऑब्लोगेट करता है।
जो ये पश्च मस्तिष्क है हमारा, अब ये पश्च मस्तिष्क किससे कनेक्ट होता है, और ये मेडुला ऑब्लोगेट ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। अब जो ये स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लोगेट से कनेक्ट होती है, मेडुला ऑब्लोगेट, अब मेडुला ऑब्लोगेट स्पाइनल कॉर्ड का नियंत्रण करता है। अब जो ये स्पाइनल कॉर्ड है इसकी लंबाई तो होती है, लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर होती है, और इसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर होती है। अभी इसका जो मुख्य कार्य है ये कहां से कहां तक होती है, हमारा जो पश्च मस्तिष्क है इसके यहां से स्टार्ट होके लास्ट अंत तक जाती है, न्यूरल केनाल के अंदर से होते हुए रीढ़ के अंत तक जाती है, रीढ़ की जो हड्डी होती है हमारे उसके अंत तक जाती है, और भी ये मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है इसकी लंबाई कितनी होगी 42 से 45 सेंटीमीटर, और मोटाई कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। और ये कहां से स्टार्ट होती है, मेडुला ऑब्लोगेट से कनेक्ट होके न्यूरल कैनाल के अंदर से होती हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये बिल्कुल ऐसे खोखले टाइप में, डिस्क टाइप में, इसके छोटे छोटे डिस्क होते हैं, छोटी छोटी हड्डियों का मतलब ऐसे डिस्क टाइप में होगी, और ये ऊपर नीचे सेट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर से होती है जो न्यूरल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर लास्ट अंत तक जाती है, ठीक है। अब ये जो न्यूरल कैनाल है ये, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये मस्तिष्क ब्रेन व तंत्रिका कोशिकाओं के बीच किसका कार्य करती है, सेतु का कार्य करती है। ब्रेन व तंत्रिका कोशिकाओं के बीच सेतु का कार्य करती है। अब ये सेतु का कार्य कैसे करती है, हमारे शरीर में जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं फैली होती हैं, ठीक है, हाथ पांव शरीर में जहां भी तंत्रिका कोशिकाएं फैली होती हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे मस्तिष्क से कनेक्ट होते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड नहीं होते तो हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो मस्तिष्क से कनेक्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड हर व्यक्ति के शरीर में होती है, और जैसे 4 से 5 साल के बीच की हमारी एज होगी, ठीक है, 4 से 5 साल तक की एज में स्पाइनल कॉर्ड में वृद्धि होती है। 4 से 5 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों में स्पाइनल कॉर्ड की वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड की वृद्धि कितने साल तक होती है, 4 से 5 साल तक होती है, ठीक। तो 4 से 5 साल तक स्पाइनल कॉर्ड की वृद्धि होती है, और इसी स्पाइनल कॉर्ड से मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं, मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं। और ये जो मेरु तंत्रिकाएं इसी स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, और ये जो होता है प्रत्यावर्ती क्रियाओं का केंद्र भी, प्रत्यावर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है। अब हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होंगी, जैसे कि एकदम से कहीं पे कांटा चुभ जाना, सुई चुभ जाना, एकदम से कहीं भी कट जाना, तो हमारे शरीर में मतलब तुरंत प्रभाव से जो हमें संकेत देते हैं, उनका नियंत्रण, वो संकेत किसके थ्रू पहुंचते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण भी कौन करती है, स्पाइनल कॉर्ड करती है, और स्पाइनल कॉर्ड का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लोगेट करता है, ठीक है। तो ये हमारे मस्तिष्क के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग थे। आज हमने पढ़ा पश्च मस्तिष्क, और जो ये पश्च मस्तिष्क है, हमारा जो ये टोटल मस्तिष्क है, इसके पीछे वाले भाग में स्थित होता है, ठीक है। और इस पीछे वाले भाग में स्थित होने के कारण ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग है इसका सेरिबेलम, दूसरा है मेडुला ऑब्लोगेट, और तीसरा भाग है इसका पोन्स, ठीक है। सेरिबेलम क्या करता है, हमारे शरीर में जितने भी ऐच्छिक पेशियां होती हैं उनका नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशियां हाथ पांव, ठीक है, और जीभ और जबड़े की हड्डियां, ठीक है, इनका नियंत्रण कौन करेगा, सेरिबेलम करेगा।
मेडुलो ऑब्लोगेट खांसना, छींकना, उल्टी करना, ठीक है, जितने भी होते हैं वो उन सभी का नियंत्रण कौन करेगा? मेडुलो ऑब्लोगेट, ठीक है। और हमारे शरीर में निकलने वाले जितने भी रस है, जठर रस है, ठीक है, ये सभी का नियंत्रण कौन करेगा? मेडुलो ऑब्लोगेट। हृदय की धड़कन, श्वसन, रक्तदाब, इनका नियंत्रण भी कौन करेगा? मेडुलो ऑब्लोगेट, ठीक है। और इसी मेडुलो ऑब्लोगेट से स्पाइनल कोड कनेक्ट होती है और इसी स्पाइनल कोड की लंबाई होती है 42 से 45 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई होती है 2 सेंटीमीटर और ये न्यूरल कैनाल के अंदर से होती है, हमारे रीढ़ के अंत तक जाती है। फिर जो ये इसी स्पाइनल कोड से मेरु तंत्रिका कोशिकाएं निकलती हैं और इसमें प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करती है? स्पाइनल कोड करती है। और स्पाइनल कोड को कनेक्ट नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोगेट करता है। फिर जो ये स्पाइनल कोड है इसकी 4 से 5 साल के बाद में इसकी वृद्धि रुक जाती है। फिर हमारी जो 4 से 5 साल के बाद में इसकी वृद्धि रुक जाती है। अब हमारा मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क का एक भाग है पॉन्स। अब जो पॉन्स है इसका ये क्या कार्य करता है? पॉन्स हमारे शरीर में जैसे कि लार, ठीक है, आंसू, जो लार ग्रंथियां होती है उनका नियंत्रित करता, मतलब कितनी लार हम रोज एक दिन में निकालनी है, ठीक है। आंसू, ये कितना बाहर निकालना है। आंसू के लिए लेक्राइमल ग्रंथि होती है और आंसू में एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम और लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने पढ़ा कि मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क का भाग टोटल कंप्लीट हो चुका है और मस्तिष्क के मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो मतलब 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं और लास्ट वीडियो ये, तो मस्तिष्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पाचन तंत्र होगा। जय हिंद दोस्तों।